नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द लीफ पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां हम हिस्ट्री की उन कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारी दुनिया को बनाती है, उन आइडियाज़ को समझते हैं जो कभी ना कभी इम्पॉसिबल लगते थे लेकिन आज हमारे जीवन का हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफ़र की जो इंसान को छोटी छोटी ट्राइब्स से लेकर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन तक ले आया। ये कहानी है अलग अलग लोगों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग राष्ट्रों के एक साथ आने की। ये कहानी है जिसे युval नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में कहते हैं, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं। जब इंसान हंटर गैदरर था तब दुनिया टुकड़ों में बनती थी। हर जगह छोटी छोटी ट्राइब्स थी जो अपनी ज़िंदगी जीती थी। कोई एक ट्राइब दूसरे को नहीं जानता था, ना ही उन्हें लगता था कि उनकी दुनिया के बाहर कुछ और भी है। हर ग्रुप अपना खुद का धर्म, अपनी कहानी और अपनी भाषा रखता था। लेकिन धीरे धीरे इंसान की दुनिया बदलने लगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे फार्मिंग से विलेजेस और विलेजेस से सिटीज़ बनी, वैसे वैसे लोग एक दूसरे के टच में आने लगे। शुरुआत में ये कांटेक्ट कभी दोस्ताना होता था, कभी दुश्मनी का, कभी ट्रेड के लिए लोग मिलते और कभी जंग लड़ते। लेकिन चाहे ट्रेड हो या वॉर, इंसान अलग अलग कल्चर्स के मिलने लग गए और यही प्रोसेस बन गया यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसान की एक खास बात है, वो अपनी कल्पना में कहानी बनाता है और उन्हें सच मान लेता है। रिलीजन, धर्म, देश, पैसे, ये सब इंसान की इमेजिनेशन की कहानियाँ हैं। यही कहानियाँ बन गई वो ग्लू जो मिलियंस और बिलियंस लोगों को एक जोड़ में बांधने लगी। सबसे पहले रोल रहा मनी का। सोचो, दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, एक दूसरे की संस्कृति नहीं जानते, फिर भी वो ट्रेड कर सकते हैं अगर दोनों को एक चीज़ पर भरोसा हो, पैसा। हरारी कहते हैं कि मनी है सबसे यूनिवर्सल और सबसे एफिशिएंट ट्रस्ट सिस्टम जो इंसान ने कभी बनाया। चाहे आप अमेरिका में हो, इंडिया में, चाइना में, रुपए, डॉलर या गोल्ड, इन पर ट्रस्ट करते ही इंसान एक जोड़ में आ जाता है। दूसरा पावरफुल फोर्स रहा एम्पायर का। जब लोग जंग लड़ते थे और एक दूसरे के एरियाज कैप्चर करते थे, तब उनकी कल्चर्स भी मिक्स होती थी। रोमन एम्पायर ने यूरोप और मेडिटेरेनियन को एक किया। मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स ने भारत में अलग अलग जनजातियों को एक किया। चाइनीज एम्पायर्स ने एक बड़े कॉन्टिनेंट के लोगों को एक कॉमन सिस्टम के अंदर ले आया। एम्पायर शायद दिखने में वायलेंट लगें, लेकिन उन्होंने इंसान को एक स्टैंडर्ड लॉ, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, एक शेयर्ड आइडेंटिटी दी। तीसरा बड़ा फोर्स था रिलीजन। शुरू में हर ट्राइब का अपना लोकल देवता होता था, लेकिन जैसे जैसे लोग एक्सपैंड हुए, वैसे वैसे रिलीजन्स भी यूनिवर्सल होने लगे। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब ने अलग अलग कम्युनिटीज़ को एक बड़े स्पिरिचुअल सिस्टम में बांध दिया। अगर आप रोम से लेकर जेरूसलम तक सफ़र करते तो आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलती। अगर आप अरब से लेकर इंडिया तक आते तो आपको इस्लाम मिलता। रिलीजन ने एक मॉरल ऑर्डर दिया, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया और इंसान को समझाया कि हम सब एक ही कहानी के पार्ट हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रिलीजन और एम्पायर अक्सर एक साथ चले। रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करके पूरे यूरोप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मुगल एम्पायर ने इस्लाम के साथ एक बड़ी पॉपुलेशन को एक किया। अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और उसे भारत से लेकर पूरी एशिया तक फैला दिया। और फिर आया सबसे पावरफुल फोर्स, साइंस और कैपिटलिज्म। जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को बदला, तब इंसान के लिए पूरे ग्लोब को एक बनाना ज़रूरी हो गया। साइंस ने यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की। ग्रेविटी यहाँ भी उतनी ही है जितनी अमेरिका में। वैक्सीनेशन इंडिया में भी उतना ही काम करता है जितना अफ्रीका में। और कैपिटलिज्म ने दुनिया को ट्रेड के एक जाल में बांध दिया। अगर एक जगह वीट उगता है और दूसरे जगह मशीन बनती है, तो दोनों एक सिस्टम में जुड़े बिना नहीं रह सकते। इस प्रोसेस का रिजल्ट ये हुआ कि आज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। एक जगह का ऑयल पूरे दुनिया के पेट्रोल प्राइसेस बदल देता है। एक जगह का स्टॉक मार्केट क्रैश
पूरे प्लैनेट की इकोनॉमी हिला देता है। एक जगह की बीमारी जैसे कोविड-19 कुछ ही महीनों में ग्लोबल पैंडेमिक बन जाती है। हरारी कहते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड अब अपने पीक पर है। आज इंसान के पास एक ग्लोबल कल्चर है, चाहे आप मुंबई में हो या न्यूयॉर्क में। जीन्स, टी शर्ट, क्रिकेट या फुटबॉल, मैकडॉनल्ड्स या इंटरनेट, हम सब एक शेयर्ड दुनिया के हिस्से बन गए हैं। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। अलग अलग राष्ट्रों की पॉलिटिक्स, रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स और इनइक्वालिटी अभी भी ह्यूमैनिटी को डिवाइड करती है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो कभी पहले से ज़्यादा इंसान एक ग्लोबल सिस्टम के अंदर नहीं थे। आज हम सब एक ग्लोबल कहानी में जी रहे हैं। एक कॉमन करेंसी, एक ग्लोबल इकोनॉमी, एक ग्लोबल साइंस और एक शेयर्ड टेक्नोलॉजी ने इंसान को एक बना दिया है। फ्यूचर में एआई, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी ज़्यादा इंसान को एक कॉमन डेस्टिनी में बांधने वाले हैं। हरारी कहते हैं, हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हमेशा बड़ी और बड़ी कम्युनिटीज़ में इंटीग्रेट होती गई। ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है एक दिन ऐसी दुनिया आए जहाँ ना देश हो, ना बॉर्डर्स है, सिर्फ एक ग्लोबल ह्यूमैनिटी हो। दोस्तों, ये थी कहानी यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड की। छोटी छोटी ट्राइब से लेकर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन तक का सफ़र। पैसा, एम्पायर, धर्म, साइंस और कैपिटलिज्म, इन सब ने मिलकर इंसान को एक साथ जोड़ा। आप देख रहे थे बियॉन्ड बिलीफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में इंसान एक ही ग्लोबल फैमिली बन जाएगा।